Good morning, everyone, student. इस सेशन में स्टैंडर्ड 4 एंड 5 के लिए फोर्थ के लिए संस्कृत तो सबसे नई विषय है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सबसे आसान जो सब्जेक्ट है, आसान जो टॉपिक्स है, उसी के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। और इसके बाद जो चैप्टर होगा, चैप्टर के शब्दार्थ के अनुसार फिर आप लोग आगे बताएंगे। लेकिन बच्चों को आकर्षण करने के लिए, बच्चों को इंटरेस्ट लेने के लिए, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो है लोगों को मिलेगा और सबसे पहले मिलने से बच्चों को थोड़ा समझने के लिए सबसे आसान तरीका से और जो भी बच्चे इसमें आकर्षित हों, ये मैंने सबसे पहले फलों के नाम के बारे में बताया। एक बच्चे आकर्षित हो, संस्कृत जो है उन लोगों के लिए सबसे नई विषय रहेगी। और फिफ्थ के बच्चे तो फोर्थ में पढ़ चुके हैं, लेकिन वे लोग भी कुछ इस सब्जेक्ट से कुछ लोग अलग रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने सबसे आसान आज जो है आसान टॉपिक फलों के नाम से शुरू किया। ये अनार है, अनार हम लोग देखते हैं, खाते भी हैं, इसको संस्कृत में डायडिरम कहते हैं। अखरोट, अखरोट जो होता है ये फल है, ये अक्षोटम होता है, संस्कृत में क्या कहते हैं? अक्षोटम। अमरूद सामान्य रूप में हम लोग अपने घरों में देखते हैं, खाते भी हैं, इसको हम संस्कृत अमृत फलम कहते हैं। यहाँ दूसरा नाम आग्रलम है, लेकिन प्रचलित नाम अमृत फलम अधिकतर हमें मिलता है। आम, आम तो आई, अभी आम का ये मौसम ही है, आम का ये सीजन है, तो संस्कृत में आम को हम कहते हैं आम्रम। क्या कहते हैं? आम्रम। फिर अंजीर है, अंजीर को हम अंजीरम कहते हैं। अंगूर, अंगूर जो है द्राक्षा फलम। और दूसरा नाम मृद्विका है, मृद्विका, दवा संयुक्त दीर्घकार करने का। ककड़ी, ककड़ी का भी सीजन है, मौसम चल रहा है और बच्चे इसके लिए भी आकर्षित होते हैं, इसलिए मैंने इसके ककड़ी का। करकटिया, कर टीका, कर टीका इसको संस्कृत में कहते हैं। काजू को संस्कृत में काजुम कहते हैं। शरीफा को सीताफलम कहते हैं। नींबू जंगल हम लोग देखते हैं, पहचानते भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसका नाम दिया नींबू को संस्कृत में जम्बीरा। केला, केला हम लोग सामान्य रूप में हमेशा हमें मिलता है, हम लोग के घर में भी आता है, इसलिए मैं इस फल का नाम केला का संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलम। किशमिश, किशमिश को भी हम सूक्ष्म द्रव्य, यानी किशमिश कैसे बनता है? तो ये बनता है कहाँ से? ये आपको अंगूर से बनता है, अंगूर को सुखा करके किशमिश बनाया जाता है, तो किशमिश को हो गया शुष्क द्राक्ष। फिर खरबूज, ये खरबूजा के मौसम भी है, इसको हम जनरल में हम लोग हमारे यहाँ आता भी है, बाजार में भी आता है, बच्चों को भी खाने के लिए उत्सुक होते हैं, इसलिए खरबूजा को भी संस्कृत में खरबूजम कहते हैं। जामुन को जम्बू कहते हैं। फिर तरबूज भी आता है, तरबूज जो होता है इसको संस्कृत में कालिंदम, क्या कहते हैं? कालिंदम। नारियल, नारियल जो होता है हमें पूजा पाठ वगैरह हमेशा हम लोग हमारे घर में इसका प्रयोग किया जाता है, नारियल को हम नारिकेलम कहते हैं। पिस्ता, पिस्ता को अपोलम कहते हैं। और सेब जो जनरल हमारे घरों में मार्केट में मिलता है, उसी को संस्कृत में सेब कहते हैं। यानी बच्चों को सबसे आसान, यानी अगर सब कोई भी सब्जेक्ट सबसे पहले अगर हमको पढ़ने के लिए मिलता है, तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए हमें सबसे आसान जो भी आसान टॉपिक होते हैं उसके द्वारा हम बच्चों को इसमें आकर्षण करने के लिए पहले इसको हम बारे में बताते हैं। तो पहला है फलों के नाम। फलों के नाम में हमें अनार, अनार को दाजुमम कहते हैं। अखरोट अक्षोटम कहते हैं। अमरूद को अमृत फलम कहते हैं। आम को आम्रम कहते हैं। अंजीर को अंजीरम, अंगूर को द्राक्षा फलम या मृद्विका, ककड़ी को करकटिका, काजू को काजुम, शरीफा को सीताफलम, नींबू को जम्बीरम, केला को कदली फलम, किशमिश को शुष्क द्राक्षा, खरबूजा को खरबूजम, जामुन को जम्बू, तरबूज को कालिंदम, नारियल को नारिकेलम और
पिस्ता को अकोलम और सेव को सेवम का। ये जितने हम मैंने करेक्ट ये फलों के नाम लिखवा दिए। ये फलों के नाम तो पहले से आप लोग परिचित हैं, इसको केवल संस्कृत में उच्चारण करके अगर कहीं दिक्कत होती है तो हमसे भी इसके उच्चारण जो है हमारे नंबर पर, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसके द्वारा आप पूछ सकते हैं। फिर एक बार बता देते हैं उच्चारण। अनार को दाडिमम, अखरोट को अक्षोटम, अमृत को अमृत फलम या आग्रलम, आम को आम्रम, अंजीर को अंजीरम, अंगूर को द्राक्षा फलम अमृतद्विका, ककड़ी को कर्कटिका, काजू को काजवम, शरीफा को सीताफलम, नींबू को जम्बीरम, केला को कदली फलम, किशमिश को शुष्क द्राक्षा, खरबूजा को खरबूजम, जामुन को जम्बू, तरबूज को कालिंदम, नारियल को नारिकेलम, पिस्ता को अकोलम, सेव को सेवम। अगर मैं फिर कहीं उच्चारण करने में परेशानी हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं।